फाइनली पैकिंग हो चुकी है पूरी और मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मोजो डायरीज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। सो इस बार हम लोग जा रहे हैं कसौनी। तो आज का मेरा टारगेट है यहाँ से दिल्ली से अब रानीखेत पहुँचने का। टाइम हो चुका है रात के 1:15 बजे का। कोशिश है मेरी वही मॉर्निंग में कम से कम भी 7 बजे या मैक्सिमम 8 बजे तक मैं अभिलेष के पास में पहुंच जाऊंगा रानीखेत के अंदर में। अभिलेष जिसके साथ मैं गुजरात राइड के लिए गया था, इस राइड के बाद में वो ब्लॉग्स डालूंगा। एक्चुअली पहले प्लानिंग थी हम लोगों की कि हम लोग साथ में निकलेंगे, तो टोटल मिलाकर हमारा ग्रुप हो रहा था 11 लोगों का। तो प्लानिंग थी कि 2 कार लेकर जाएंगे और मस्ती से घूमेंगे, बट मैं अपने किसी ऑफिस के काम में स्टक हो गया और मैं कल नहीं निकल पाया। सो वो लोग निकल चुके थे कल, अभिलेष अपनी गाड़ी से और उसके बाकी फ्रेंड्स आई थिंक बस से, और उन्होंने हल्द्वानी से बाइक हायर की है। तो जी ये हैं हालात रात को 2 बजे के ITO पर। क्या हुआ है भगवान जाने। अरे रे 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 भाई साहब, अरे भाई साहब, नई की नई गाड़ी यार, शिट मैन, नई की नई गाड़ी। तो नैनीताल है यहाँ से 235 किलोमीटर, कुछ 200 किलोमीटर या 200 किलोमीटर से भी काफ़ी कम रह गया होगा हल्द्वानी। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहला स्टॉप हल्द्वानी में ही लूँ। तो टाइम हो चुका है सुबह के 5:30 बजे का। मैंने कम से कम भी आधा या पौना घंटा थोड़ी देर रेस्ट किया है क्योंकि बहुत तेज़ की नींद आ रही थी, और अब फ्रेश होकर दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। और रास्ता रह गया है यहाँ से कुछ 124 किलोमीटर का। जाने दे भाई, जाने दे, थोड़ा बहुत तो रास्ता दे दे यार भाई साहब। अगला तो रास्ता देने को तैयार ही नहीं था। हर 2 कदम के बाद डाइवर्जन है, हर 2 कदम के बाद। रोड की ओर रखी बिल्कुल ऐसी की तैसी, और डाइवर्जन ही डाइवर्जन है फिलहाल तो बस। कल जो मेरी बात हो रही थी अभिलेष से, तो नैनीताल की साइड में बारिश थी कल। तो आज के मौसम का पता नहीं है बारिश होगी या कैसे होगा। हालांकि मैं रेन कोट लेकर तो आया हूँ अपना, एटलीस्ट जैकेट के लिए, बट बाकी मुझे बिल्कुल भी माइंड में नहीं है। ना ही तो मेरे पास है पीछे वाले बैग के लिए रेन कवर है, ना ही इस टैंक बैग के लिए रेन कवर है शायद मेरे पास। तो पता नहीं एक जैकेट का रेन कवर लेकर मैं क्या उखाड़ने वाला हूँ। अल्टीमेटली मुझे कहीं ना कहीं रोकनी ही पड़ेगी। हल्द्वानी अभी भी यहाँ से रह गया है 37 किलोमीटर।
साहब पूरे पूरे काले बादल हैं। या तो आगे बारिश हो रही है या फिर बारिश होने वाली है। और अगर बारिश हो गई तो मुझे कहना है रुकना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बारिश में ड्राइविंग करता रहूँगा, क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि मेरे पास शायद रेन कवर नहीं है किसी का भी। और पीछे तो मेरे पास लैपटॉप है इवन। अरे बाप रे, सही बात है यार, पीछे वाले में तो मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है इवन। अल्मोड़ा, नैनीताल और हल्द्वानी है सीधा, और यहाँ से हल्द्वानी रह गया सिर्फ 25 किलोमीटर। ओबियसली हल्द्वानी मेरी मंजिल नहीं है, मंजिल है नैनीताल से भी आगे और रानी खेत से थोड़ा सा पहले एक रिजॉर्ट, जहाँ पे अभिलेश आराम से सो रहा होगा इस टाइम पे। भाई तुम लोग तो मजे ले रहे हो यार, तुम्हारी साइड का रोड बिल्कुल ठीक है, इतने पैचेज भी नहीं है। तो अभी हैं हम लोग हल्द्वानी के अंदर। सिर्फ 68 किलोमीटर का रास्ता रह गया है, और 68 किलोमीटर का रास्ता लेकर जाएगा टाइम कुछ 2 घंटे का, क्योंकि हल्द्वानी क्रॉस करते के साथ ही पहाड़ हैं आपके। हल्की हल्की बूंदाबांदी तो अभी भी हो रही है। यस, तो क्या कहते हो मिस्टर जोगी, ड्राइव की जाए या रुका जाए? ये तो हो गई है दिक्कत वाली बात। तो अभी मैं रुका हुआ हूँ रास्ते में, हल्द्वानी क्रॉस किया था जस्ट मैंने अभी, और बारिश ने सारा का सारा काम खराब कर रखा है। दोबारा से निकल तो पड़ा हूँ, बारिश तो अभी भी हो रही है, बट इस तरह से वेट भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक बार अभिलेश के पास पहुँच गया तो फिर मैं ये सारा सामान उसकी गाड़ी में रख दूँगा, और फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है बारिश में भी ड्राइव करने में। ओके, यहाँ पर है रोड सारा बंद, पीछे से ही लेना चाहिए था हमें, रॉन्ग साइड से। ओके ओके, तो इन लोगों ने कहीं पे बैरिकेड, अच्छा बैरिकेडिंग तो थी लेकिन सबके सब साइड से निकाल कर आ रहे हैं। वेरी गुड। वाह, देख रहे तुम, बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं भाई साहब। एक्साइटमेंट हो रही है बहुत जबरदस्त वाली। और भाई साहब पहाड़ों में ड्राइविंग करते वक्त ना फिर कुछ महसूस नहीं होता, हिप्स का पेन, थकावट, नींद सब गायब, सब कुछ खत्म। तरीका नहीं है भाई तुम्हारा ये रास्ते में खड़े होने का, ठीक है? रिकॉर्ड भी करना है तो गाड़ी लगाओ कहीं साइड में। तो बाइक लग चुकी है रिजर्व पे, और मैं अभी रानीखेत भी नहीं पहुंचा हूँ। सो चाह रहा हूँ कि फ्यूल फिलअप करवा लूँ पहले ही, उसके बाद कल और आज कम से कम आराम से हम घूम सकते हैं। आजा भाई, अंदर की सेटिंग बाद में कर लियो यार, सारा बिस्तरा बुस्तरा फोल्डिंग सब कुछ रख कर ही आएगा। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात तो कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा। ये धुआं धुआं देखकर मुझे गाने याद आ रहे हैं। यहाँ पे हुई थी भाई साहब लैंडस्लाइडिंग,
जिसको साफ कर दिया गया है। बट एक टाइम पे अरे वाह, जगह जगह झरने भाई साहब। बारिश के मौसम का यही फायदा है, वाटरफॉल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, जगह जगह वाटरफॉल बने पड़े होते हैं। देख रहे हो, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। नज़ारे ही नज़ारे हैं भाई साहब। यार सच में ना भूख लग रही है इस टाइम पे, बट एक ही माइंड आ रहा है कि वहीं पहुंच के होटल में ही खाना खाऊंगा। एक्चुअली मैंने कसौनी लोकेशन कम से कम भी आज से 3-4 महीने पहले देखी थी, और तब मन बनाया था कि कोई लंबी वैकेशन आएगी तब मैं जाऊंगा, कि 11-12 घंटे का रास्ता है। और जब अभिलेश ने प्लान बनाया कि भैया मैं खिरसू जा रहा हूँ, तो उसको मैंने ही एडवाइस किया कि भाई अगर तुम जा ही रहे हो तो कम से कम कसौनी जाओ। और जबकि मेरा प्लान था जीभी का। बारिश हो चुकी है फिर से तेज, और मैं फिर भी ड्राइव किए जा रहा हूँ। अच्छा खासा भीग चुका हूँ जिसको कहते हैं यार। बहुत रिस्की ड्राइविंग कर रहा हूँ इस टाइम पे, मैं भीग चुका हूँ। वो अलग से रोड इतने स्लिपरी हो चुके हैं कि ड्राइविंग करते हुए रियलिटी में डर लग रहा है। मतलब हालत सच में खराब है। ये है जी भवाली रोड। सर, रानीखेत रानीखेत रानीखेत। तो फाइनली ये है जी लोकेशन, दुर्गेश गेस्ट हाउस। सो फाइनली टाइम हो चुका है 10:30 बजे का, और मैं इस प्रॉपर्टी में पहुंचा हूँ जहाँ पे अभिलेश रुका हुआ है। व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ यहाँ की। तो ये वो रूम है जहाँ पर अभिलेश भाई रात को रुके हैं। बहुत ही कोजी और बहुत ही कंफर्टेबल रूम है। ऊपर भी 2 लोगों के लिए बेड है, और 2 लोग यहाँ पर भी सो सकते हैं, 2 से 3 लोग। इन लोगों ने भी 5 लोगों ने एक साथ स्टे किया है एक रूम में, तो 2 रूम लिए हैं इन लोगों ने। और ये बालकनी का व्यू है, बहुत 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 ही खूबसूरत। हाँ, रास्ते में एक बार लग रहा था कि बहुत तेज़ की नींद आ रही है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था मैं। बट अगेन तो यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं अब सब नींद गायब हो चुकी है, थकावट गायब हो चुकी है। अब नाश्ता करना है, और उसके बाद प्लानिंग है यहाँ से जाने की कसौनी।